Hello everyone. So this is the last part of allegation. है ना? Allegation basically हमारा part 2 रे cover है जी सब concept हम cover कर दीजिए. This is basically for the students जो मान को who need a more deeper understanding ହେଲା who need to understand some deeper insights ହେଲା जहाँ को ଟିକେ ଅଧିକା deeper insights ଜାଣିବାର ଅଛି regarding allegation conceptual clarity ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର they can watch this session. बेसिकली हम allegation काली सब जाइए till ASO जहाँ काली सरलो that is more than sufficient है ना आज क्लासटा होची ओनली इफ यू वांट टू बी मोर कॉन्सेप्चुअली क्लियर विथ एलिगेशन देन दिस इज फॉर यू आज बेसिकली मु सी सॉ कॉन्सेप्ट गोटे बुझेबी है ना सी सॉ माने एलिगेशन रे डिस्टेंस और वेट रो रिलेशनशिप बुझेबी है डिस्टेंस जो हमर w1 d1 इक्वल टू d2 है कि वेट रेशियो इनवर्स बाय डिस्टेंस रेशियो रो बेसिकली मास पॉइंट ज्योमेट्री गोटे आप्लिकेशन था ये तो से जिन बुझे तो आप जदि मैंने इफ यू वांट टू वॉच देन वॉच इट वरना काली हम सब जिन ओवर है यहाँ दिस इज ओनली फॉर द पीपल जो मान टी अधिका माने क्यूरियोसिटी अच्छी कि मैथ विषय माने अरिथमेटिक आउट स्ट्रांग होवार अच्छी दे कैन वॉच दिस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मुझे बनाऊँ है ना कहीं मत सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर तो सही करूँ है काली जहाँ सब जिन ओवर जाइए नाउ ओनली प्रैक्टिस इज नीडेड आप अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ एलिगेशन पार्ट इज ओवर मिक्सचर पार्टा आम करिया परसेंटेज टॉपिक पर परसेंटेजटा माने आपण वीडियो काली पाइबे ठीक है तापर परसेंटेज तापर हो एलिगेशन इज ओवर है सो लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक है ना आज आम देखिए बेसिकली रिलेवेंस ऑफ वेट जो वेट a1 w1 जो वेट नहीं w1 रिलेवेंस ऑफ वेट एंड आल्सो लाइन मेथड और एक्सटेंशन ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ओके लेट्स से a1 a2 a ओवरऑल माने a ओवरऑल टा होची a w है एठी अछि w1 एठी w2 a1 टा को मु अज्यूम करछि एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास है a1 टा को मु कोन अज्यूम करछि एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन अ क्लास है एटा मन रखियो a2 टा को अज्यूम करछि एवरेज वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन अ क्लास what is the meaning of a2 a2 को assume करछि for this particular scenario मैं assume करछि a2 टा होछि average weight of all the girls in a class ताहले w1 टा कोन होबो जदी a1 टा होछि average weight of all the boys in a class ताहले w1 टा कोन होबो एडी w1 has to be number of boys in the class fine जदी a2 टा होछि average weight of all the girls in a class then w2 has to be number of girls in the class ताहले AW कोन आसीबो दिस इज ओवरऑल एवरेज ऑफ द क्लास मु कोन कहया चाहूची वेटेड एवरेज जेतेबेले एलिगेशन लिखा हिथिबो जेतेबेले एई फॉर्मेट रो जिंस लिखा हिथिबो एलिगेशन मु आपन कहितली दिस इनटू दिस एटा प्रथम दीटा क्लास एक्सप्लेन करथली A1 इनटू W1 प्लस दिस इनटू दिस A2 इनटू W2 डिवाइड बाय दिस प्लस दिस W1 plus W2 this is equal to A overall fine एट देखो A1 टा कोन मु कहली A1 टा होची average weight of all the boys जदि average weight of all the boys टा होची A1 W1 has to be number of boys काहे की average number multiply कोन multiply करले कोन आसी जीवो average number multiply कर दिले total weight of all the boys आसी गला तो A1 W1 टा बेसिकली कोन हे गला total weight of all the boys कहना average weight of the boys into number of boys total weight of boys आसी गला ना likewise A2 टा आपन कहली average weight of all the girls average weight into number of girls એટલે W2 टा number of girls that कोन आसी गला total weight of all the girls divide by W1 plus W2 W1 plus W2 कोन total number of students boys plus girls right ताले ए ऊपर पार्ट टा कोन हे गला total weight of the class की नहीं एटा हो total weight of boys एटा total weight of girls ताले total weight of class divided by number of students एटा कोन average weight आसी गला कि नहीं फाइन तो ए जिंसटा आसला एठी एई केस रे एई पर्टिकुलर केस रे w1 था होची नंबर ऑफ बॉयज w2 था होची नंबर ऑफ गर्ल्स ठीक अछि ओके अभी हम आउट सिनेरियो आपन कहबी आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हम बेसिकली कोन कोन करूची हम बेसिकली w1 w2 जो डिनोमिनेटर लिखा होनी ए जो पार्ट टा या माने टाइम बुझुचे हैला कि को क्वेश्चन रे कोन हे परिवाटा लेट मी जस्ट शो यू अनदर सिनेरियो सेही w1 w2 रो माने कोन हो अबे सेकंड सिनेरियो देखिए फर्स्ट सिनेरियो हम देखिले जो असला w1 w2 रो रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेशियो आस्तिला अबे क्या सेकंड सिनेरियो देखिए हैला लेट्स से दिस इज
स्पीड 1 कोटे लेट्स से गोटे जर्नी अच्छी है जर्नी अधा जन जाऊँगी बस रे अधा जाऊँगी कार रे है आमको टोटल जर्नी जन जाऊँगी दिस इज विथ स्पीड 1 दिस माने जाऊँगी विथ स्पीड 2 ठीक अच्छे आमको पचार एवरेज एवरेज स्पीड एवरेज ये किसी क्वेश्चन देजी है एवरेज स्पीड पचार है तो बेसिकली ये केस रे लेट्स से आपन बेसिकली क्वेश्चन माने पचारुची मैं आपन स्पीड 1 दिया है स्पीड 2 दिया है या को एलिगेशन कले स्पीड एवरेज आसीबो एवरेज स्पीड यार या टोटल जर्नी रा स्पीड माने एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी ताले एटी रेशियो कहार आसीबो यदि मो स्पीड से एलिगेशन अप्लाई करबी दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट यदि मो स्पीड से एलिगेशन अप्लाई करबी एटी डिस्टेंस रेशियो आसीबो d1 d2 रेशियो आसीबो ना t1 t2 रेशियो आसीबो डिस्टेंस रेशियो आसीबो ना टाइम रेशियो आसीबो दिस यू हैव टू थिंक एंड टेल मी कहीं के आसीबो यदि आसला भी कोन कहीं के आसीबो लेट मी जस्ट allay your doubts by saying this let's say एटी डिस्टेंस रेशियो आसला लेट्स से आपण कहिबे कि स्पीड्स को एलिगेशन अप्लाई करले डिस्टेंस रेशियो आसीबो जदि आसला ताले म आपण बुझे दोछ लेट्स से s1 d1 फर्स्ट हमें जहाँ भी एलिगेशन लिखा हबो सेटा वेटेड एवरेज इक्वेशन को सैटिस्फाई करिया दरकार ताहले s1 d1 प्लस s2 d2 डिवाइड बाय एइटा को हम ऐड करंती डिवाइड बाय d1 प्लस d2 इक्वल टू s एवरेज ये आसे दरकार कि नहीं दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेटेड एवरेज एटा सैटिस्फाई करे दरकार जहाँ भी लिखा हो एलिगेशन रे सब बेले सब जिनस एको सैटिस्फाई करे दरकार काहे कि ना यारी भितरु तो एलिगेशन आछि यारी भितरु तो एटा आछि तो जदि एटा लिखा हिस तो या भितरु एटा आसे दरकार फाइन अभी का देखंतु एटी काहे कि एटा हबनी s1 d1 यार किसी मीनिंग अछि कि जदि मो स्पीड इनटू डिस्टेंस करबी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड इनटू डिस्टेंस स्पीड रे डिस्टेंस मल्टीप्लाई करे कोन भारियो डिस्टेंस ता होछि स्पीड बाय टाइम एटा कोन आसीबो एटी किछि मीनिंग अछि कि इट इज मीनिंगलेस कि नहीं हला s2 d2 स्पीड इनटू डिस्टेंस यार किछि मीनिंग अछि इट इज मीनिंगलेस कि नहीं s डिवाइड बाय d1 इट हैज गॉट नो मीनिंग ना एटा कंप्लीटली भूल कि नहीं s1 d1 रा किछि मतलब अछि कि इट्स एब्सोल्युटली मीनिंगलेस राइट सेहि पई जदि हम स्पीड को एलिगेशन अप्लाई करछन डिस्टेंस रेशियो के बाहर बनी इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ताले कोन आसीबो रेशियो आसीबो टाइम रो काहे कि आसीबो लेट मी एक्सप्लेन दिस एई पार्ट ओडा स्टूडेंट्स बहुत इंपोर्टेंट म आपन हेइ पे माने एते एम्फसाइज करूची केही भी एते डेप्थ रे पढेबेन आपन माने क्वालिटी ता बुझी परचंती कि नाही गॉड नोस बट एते डेप्थ रे के पढिबानी आपन को बहुत भलो क्वालिटी बढ़ा होजी आई होप आपन बुझी ठीक से लेट्स से हाँ स्पीड्स को एलिगेशन अप्लाई करले सब टाइम टेकन रेशियो आसीबो माने दिस हैज टू बी t1 t2 काहे कि रीजन देखो जहाँ भी एलिगेशन लिखा है कि सब बड़े इट विल सैटिस्फाई वेटेड एवरेज इक्वेशन है ना तो s1 into t1 plus s2 into t2 this plus this fine divide by t1 plus t2 याको ऐड करा हबो t1 plus t2 this has to be equal to this एटा तम पढुछन लास्ट दीटा क्लास रू this has to be s average अबिका देखंतु जिंस सैटिस्फाई करूची कि नहीं this you have to understand एथि पय म एते एफर्ट दोची पढिया रे s1 into t1 what is the meaning of that speed 1 into time 1 this is ultimately equal to distance 1 किछि मीनिंग बाहर कि नहीं यार किछि मीनिंग बाहर कि नहीं this is equal to distance 1 s2 into t2 what is the meaning of this is distance 2 right ताहले d1 plus d2 is what total distance अरे d1 plus d2 is total distance divide by t1 plus t2 by total distance by total time is equal to what average speed fine satisfy करछि नहीं ताहले this is correct ताहले speed को अप्लाई करले speed एलिगेशन अप्लाई करले कोन बारिबो टाइम टेकन रेशियो बारिबो केमिति हम जस्टिफाई करछंती बाय यूजिंग वेटेड एवरेज जोटा भी जो जिनस भी आपण लिखिबे एटा को माइंड रे फिट कर दियंतु गोटे जिनस जहां भी आपण लिखिबे इक्वेशन जहां भी एलिगेशन रे रिप्रेजेंट करा हबो दैट मस्ट सैटिस्फाई द वेटेड एवरेज रिलेशनशिप वेटेड एवरेज इक्वेशन को सैटिस्फाई करिया ही दरकार जहां भी लिखा था दुनिया रे जहां भी लिखा था लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट वंस मोर दुनिया रे
allegation format रे जहाँ भी लिखा हिताओ let's say एमती लिखा है जी एटा होची गोटे एवरेज एटा होची आ गोटे एवरेज एटी let's say एटी ओवरऑल एवरेज हैला और एटी आछी रेशियो आछी let's say रेशियो आछी x/y हैला एई फॉर्मेट रे गोटे एलिगेशन लिखा है एबीसी एटा सब नंबर्स दियो होला तो जहाँ भी लिखा है एलिगेशन फॉर्मेट रे दैट मस्ट सैटिस्फाई वेटेड एवरेज रिलेशन माने a into x plus b into y divided by x plus y equal to o. This must satisfy. This is the weighted average relation. ठीक है सबू इक्वेशन सबू एलिगेशन रिप्रेजेंटेशन वेटेड एवरेज रिलेशन को सैटिस्फाई करिया दरकार काहे ना वेटेड एवरेज रू ही एलिगेशन आछि एटा ही तो पढौ छी अपन लास्ट डेटा क्लास रू राइट कॉन्सेप्चुअली बहुत अपन मास्टर कर दो चाहू छी कॉन्सेप्चुअली माने यू शुड बी वेरी साउंड क्वेश्चन जहां भी असले कर दो isn't it तो एई जिनटा आपन क्लियर होला आई थिंक तो एटा हम काहे केते बतौ छी आपन को एका टास्क कोन आपन को टास्क हो जी दिस द टास्क आपन को टास्क मु देबी होगा you have to do one thing यार पर हमें आगे कॉन्सेप्ट दिखाएगा बट बिफोर दैट there is one task for you मु जस्ट एटा इरेज कर दिए 1 सेकंड आपन टास्क हो जाएगा जो भी बुक आपन पाखरे अछि जो भी बुक अछि माने अरिथमेटिक बुक एलिगेशन टॉपिक तो थिवो डेफिनेटली बहिरे अरिथमेटिक बहिरे एलिगेशन टॉपिक तो थिवो ता थरे एलिगेशन टॉपिक खोलिबे 10 टा एग्जांपल चेक करिवे हला ए जो एलिगेशन जो सॉल्व करथिवो क्वेश्चन रो सॉल्यूशन थिवो एलिगेशन रे ता थरे एलिगेशन फॉर्मेट रे जहां भी लिखा हेतिवो जहां भी लिखा हेतिवो एलिगेशन फॉर्मेट रे आपन काम होची एई जिंस करिया s1 t1 आपन काम होची एई पार्टा करिया लेट्स से एई बडा लिखा है एलिगेशन एई बडा लिखा है एलिगेशन आपन काम होची एई जिंसटा करिया आपन काम होची एको मल्टीप्लाई करिया a x b y डिवाइड बाय x + y सब क्वेश्चन रो एई फॉर्मेट रे हला एई फॉर्मेट रे आपन करिया अछि चेक करिया अछि कि एटी या माने कोन बाहरुछि डिफरेंट क्वेश्चन रे ए जो t1 t2 ए जेंति टाइम बाहरला सेमिति डिफरेंट क्वेश्चन रे ए जो रेशियोटा कहार बाहर रेशियो बाहरुछि सेउटा आपन कांसेप्ट क्लियर हे जिवो सबु एलिगेशन पार्ट टाको आपन को लिखिया अछि बाय वेटेड एवरेज देन यू हैव टू फाइंड दिस पार्ट कि या मानेटा कोन एटा को याको मल्टीप्लाई करले कोन आसुछि आ या था को डिवाइड करले कोन आसुछि एटा आसुछि कि नै लॉजिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉजिकली आपन को बुझियार अछि 10 टा क्वेश्चन निजे पिक करी हम कांसेप्ट पूरा प्रांजल भाव रे बुझाई छी एते भल रे केही पढेबेनी ट्रस्ट मी तो आपनटा काम होची आपन काइंडली चेक करिवे ह चेक करना चेक करिवे कि ए जिंसटा आसुची या माने कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पूरा बुझी जिवे जिंसटा वेटेड एवरेज एलिगेशन केमिति आसुची एलिगेशन रो वेटेड एवरेज केमिति आसुची हमें सब आंसर देखले ठीक अछि मैं आपन को एडी 100 टा खाली एग्जांपल कर देथिले तार किछि मतलब बाहरंता नै आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग मोटी खाली एग्जांपल करै थांते आपन किछि मतलब बाहरंता नै कांसेप्चुअली कोड क्लियर ले एट आपन कांसेप्ट जानि गले कांसेप्ट जानिला परे 100 टा कि 50 माने 150 टा 500 टा एग्जांपल करिया संगे समान सेटा कोइ कांसेप्चुअली आपन क्लियर हे गले राइट आई होप आपन कांसेप्चुअली क्लियर हे गले जिंसटा अभी का ई पार्ट सरला यार नेक्स्ट पार्ट को हम मूव करिएगा है ना जोटा होची टिके इंपोर्टेंट पार्ट हैला टिके डिफिकल्ट पार्ट देखिया स्टार्ट किया माने जो हमें करनसले लास्ट क्लास रे लाइन मेथड रो इंप्रोवाइजेशन देखिया है ना लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स नाउ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ए जो पार्ट हमें करिया को अपन प्लीज केयरफुल अटेंशन पे करिवे है ना याद हमें लाइन मेथड को एक्सटेंशन देखिया लाइन मेथड एक्सटेंशन बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है ना बहुत इंपोर्टेंट शॉर्टकट बाकी जो क्राउड अछि अलगा पिला जो एग्जाम दोथि अपन ताको बहुत आगु पळेबे थिंकिंग थॉट प्रोसेस रे हैला तो पे केयरफुल अटेंशन बहुत इंपोर्टेंट जेसला बहुत पोटे डीप अंडरस्टैंडिंग अपन देबी याद रे देखो सेम जेसो स्टार्ट करू छी है ना a1 a2 a ओवरऑल दिस इज इक्वल टू w1 w2 फाइन एठी मु फर्स्ट डेटा क्लास रे अपन को करेक्टली a1 w1 plus a2 w2 divided by w1 plus w2 equal to a overall जोटा होची वेटेड एवरेज इक्वेशन ता सेउटू वेटेड एवरेज इक्वेशन रो हमें सॉल्व करिकना बाहर करथले या रेशियो w1 w2 रेशियो बाहर करथले कोन बाहर करथले हमें a बाहर करथले अरे ए जिनटा बाहर करनत लगी लेट मी जस्ट राइट इट वंस मोर केते थर लिखिया गुड जोटा आपण मन रखि आपण एक्सपेक्ट कर जे आपण मन रखि दिबोडा दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस डिवाइड बाय w1 plus w2 equal to a overall fine okay
दिस अबिका याको मु क्रॉस मल्टीप्लाई करी बोले कले कोन हो a1 w1 एटा मु फर्स्ट दिडा क्लास रे केते थरा कर सरची आपण एटा माने घरे निजे करिया कथा प्रैक्टिस तो दिस इज a w into एटा क्रॉस मल्टीप्लाई करू चला a w तो ऑलरेडी अछि into w1 प्लस a w into w2 हला अबिका w1 टर्म गुडा गोटे साइड आनिबी माने एटा को ए पड को नै आसीबी एटा को आर पड को नै जीबी हले इक्वेशन खाली सॉल्व करू हला w1 टर्म गुडा गोटे साइड आनले w1 कॉमन नै परिबी कॉमन नै गेले कोन बंचिबो a1 minus aw that is equal to w2 ए पड कॉमन नै जीबी कोन बंचिबो दिस aw minus a2 आई होप स्टूडेंट्स एटा आपन क्लियर हो जी हां तो एटा बेसिकली कोन हला एडी ए पार्ट रो लिख परिबी नै w1 that implies w1 by w2 w1 by w2 equal to w1 into okay this is aw minus a2 divided by a1 minus aw fine अभी क्या ये जो न्यूमरेटर -1 कॉमन नहीं जी फाइन -1 कॉमन नहीं ले कौन बन जियो a2 minus aw ही जीवनी अरे मु न्यूमरेटर पार्ट रो -1 कॉमन नहीं जी a2 minus aw बन जियो डिवाइड बाय तळु -1 पुनी कॉमन नहीं जी ताले उल्टी जीव कि नहीं a1 minus aw minus a1 ही जो फाइन ओके ए जिंसटा को एठी हम लिखु ना कि एक्जेक्टली जिंस लिखचो देडी हला तो आई होप ए पार्ट केमती आपन क्लियर हला एटा लास्ट डेटा क्लास में बुझाइছে बट स्टिल मैं आपन को आउट एक्सप्लेन कर देली हला तो लेट मी इरेज मेन पॉइंट को आसेगा लेट मी कम टू द मेन पॉइंट 1 सेकंड ये तो कंप्यूटर इरेज करे टाइम लगेगा जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दिस देखो ना कंप्यूटर आपन इरेज करे टाइम लगे पावर पॉइंट रे होची टिके मते बोर्ड रे हितले क्लास व्हाइट बोर्ड संगे संग कर टिके आदरे इरेज कर टाइम लागछ जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दिस फाइन हेला हां ओके तो बेसिकली हमर कोन असला w1 by w2 w1 टा कोन असला दिस पार्ट माने a2 minus aw अभी का हम प्रूव करले आपन का करे लास्ट डेटा क्लास अपन देखु छन w2 टा कोन असला w2 टा असला a1 minus aw फाइन ठीक अछि एटा त हम आसले ना एटा तो फाइनल इक्वेशन को आसले हमें अभी का ए जो पार्ट न ए जो पार्ट स्टूडेंट्स माने भी d2 अज्यूम कर देबी a2 minus w2 लिखा है याको d2 अज्यूम कर दोछि किछि तो वैल्यू बाहरियो से वैल्यू टा d2 मान दियो a1 minus aw टा को d1 मान देबी ठीक अछि त अभी का ए जिंसटा को लिखो छी लाइन मेथड रे गोटे लाइन ड्रा कर दोछि w1 this is w2 यहाँ का ओवरऑल एवरेज टा या मजरे को अप्लाई करिवो नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपोर्टेंट पे केयरफुल अटेंशन a2 minus aw टा को d2 अज्यूम कर देछि माने ए जो पार्ट न ए जो डिस्टेंस टा को याको मु d2 अज्यूम कर देछि ए जो डिस्टेंस टा को मु d1 अज्यूम कर देछि ठीक अछि अभी का एटा तो गोटे इक्वेशन असला कि नहीं ए इक्वेशन टा कोन this part into this part is equal to this part into this part कि नहीं isn't it अरे w1 by w2 equal to यदि एटा होची ताले हमें नेक्स्ट स्टेप रे क्रॉस मल्टीप्लाई कर परिया कि नहीं माने w1 into एटा कर परिया w2 into एटा कर परिया ता माने दैट इज इक्वल टू ए जगह यदि मैं लिखिबी यदि इफ आई राइट दिस थिंग फ्रॉम हियर कोन लिख परिबी एटा मैं कोन लिख परिबी w1 into d1 equal to w2 into d2 isn't it I hope this part is getting clear ता माने गोटे सेकंड 20 तर ये गलानी 1 सेकंड जस्ट एक्सक्यूज मी 20 पसी गलानी कथा कहि गई ना आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ठीक है जस्ट कथा कहि गई ना 20 ये गलानी ओके एक्सट्रीमली सॉरी क्लास डिस्टर्ब करिया भाई ओके हाँ तो कौन हितला एठी दिस इंप्लाइज ए पार्ट कौन आसला
W1 into D1 equal to W2 into D2, isn't it? एवढं हमें देखिले बाटा, right? Okay, that implies now this part is important. ये जो जिनिस टा W1 by W2 equal to D2 by D1. ये जिनिस टा एक्सप्लेन करिया को आपण एते जिनिस बुझेली कोन कहया चाहूची मु बेसिकली ये जिनिस मु कहया चाहूची बेसिकली आपण को ए जिनिस टा एक्सप्लेन करिया चाहूची just 1 second. I just want to explain you this particular thing that if this is 1, this is A2, this is W1, this is W2, मझिरे A overall average लाए करूची हैला A part टा होची ए जो डिस्टेंस टा याको D2 A part टा होची D1 then W1 by W2 ratio जहाँ हबो D2 by D1 D2 का उल्टा हवा रेशियो माने W1 by W2 जो रेशियो आसीबो D1 by D2 यार इनवर्स है जो हैला दिस इज 1 by this उल्टा है जो एटी हम देखले W1 by W2 equal to D2 by D1 राइट माने ये कहबो चाहूची W1 by W2 if this is equal to 5 by 4 then D1 by D2 this equal to 4 by 5 5 by 4 है ना this equal to 4 by 5 रेशियो टा पूरा उल्टा है जो काहे की 8th रीजन बुझली आपन W1 into D1 equal to W2 into D2 this into this या गुरु काहे की हला केमथि हला सब जिंस डिटेल बुझेली आई होप दिस पार्ट इज क्लियर हां तो यार रेलेवेंस कोन गोटे सी सरे हम देखिया रेलेवेंस कोन हैला टिके डिफिकल्ट कांसेप्ट जस्ट बी विथ मी हैला देखिया गोटे सी सरे केमथि हो जेला फाइनली द कांसेप्ट दैट आई वांट टू हाईलाइट इज दिस लेट्स से दीटा पिला बसचंती हैला गोटे सी सो अछि again this is A1 this is A2 this is W1 this is W2 मझिरे भी कोडी लायक उडची A ओवरऑल ठीक अछि मु आपन कहली W1 W2 जो रेशियो रहइबो D1 D2 तार उल्टा रेशियो रहइबो दिस इज D1 ए जो गैप ता A1 W1 गैप ता D1 दिस इज D2 मु आपन कहली A1 W1 by W2 ता जहा हबो हैला A1 D1 by D2 तो उल्टा हबो दिस इज इक्वल टू D2 by D1 है ना ए जिनिस आपन बुझेली जस्ट है ना ओके लेट्स से W1 D1 equal to W2 D2 एटा हमें देखिले जस्ट है ना जदि W1 टा W2 ना इक्वल हेगला लेट्स से दिस इज इक्वल टू दिस दी जन को वेट इक्वल वेट माने कोन ए जो एलिगेशन एक्सप्रेशन ता A1 A2 मझिरे A ओवरऑल W1 W2 ए जो आसे हैला जदि एटा एटा इक्वल अछंती सेटा ही मु लिखि एटी लाइन माने लाइन मेथड रे हैला W1 W2 जदि इक्वल अछंती ता माने D1 D2 भी दे हैव टू बी इक्वल कि नहीं जदि W1 W2 इक्वल हे गले ताले कैंसिल हे जिवे हैला ताले D1 हैज टू बी इक्वल टू D2 this gap equal to this gap ता माने ए ओवरऑल टा एग्जैक्टली मझिरे ला करिवो कि नहीं जदि गैप टोटल गैप ता दी 10 अछि if this total gap is 10 centimeter 10 kg सॉरी 10 kg है ना 10 kg D1 to D2 ता इक्वल अछि ता माने 5 5 कि नहीं है ना तो दिस इज थिंग जदि W1 W2 इक्वल हे गला त D1 हैज टू बी इक्वल टू D2 एटा होची इक्विलिब्रियम केस हां ओके अभी क्या लेट्स से W1 रो वैल्यू होची 5 W2 रो वैल्यू होची 2 तो एज पर आवर कांसेप्ट W1 by W2 का इनवर्स होची कार D1 by D2 रो त माने D1 रो वैल्यू केते हेतिबो 2 हेतिबो या वैल्यू हेतिबो 5 काइना या काइना बेसिकली W1 D1 इक्वल टू W2 D2 प्रोडक्ट इक्वल होगा दरकार माने 5 हेतले एटा 2 होगा दरकार एटा 5 हेतले एटा 2 होगा दरकार राइट अभी क्या देखो ताले ओवरऑल टा कहां पाके लाए करियो त माने जो ओवरऑल टा अछि दिस हैज टू लाई नियर टू दिस
isn't it? अरे एटी गैप टा कम अछि बा 2 अछि गैप एटी गैप 5 अछि तो ये जो ओवरऑल एवरेज टा या पाकू पड़ेगा कि नहीं फाइन बेसिकली वेटेड एवरेज रो माने होची जहार वेट अधिका थिबो सीए एवरेज टा को निज आड़ को पुल कर दबो हैला सीए एवरेज टा को ओवरऑल एवरेज को निज आड़ को पुल करियो एमती एटा 5 अछि तो एवरेज टा या आड़ को पुल हे गला एटा 2 अछि तो एवरेज आटू दूर हो गला बेसिकली प्रोडक्ट टा सेम रहइबो हैला आ गोटे एग्जांपल कहि दोची टिके डिफिकल्ट कांसेप्ट है बट जानी गले बहुत क्वेश्चन से बहुत शॉर्टकट रे कर देबे ओडा 1 सेकंड टिके हम डिफिकल्ट कांसेप्ट को जाउचंदी हला बट जानी गले बहुत भला w1 w2 हला लेट्स से एटा होची 10 हला आउ एटा होची 2 w2 टा 2 ता माने d1 और एटा d2 ता माने d2 has to be 2 d1 has to be 2 d2 has to be 10 काहे की बिकॉज़ w1 d1 has to be equal to w2 d2 माने 20 होवा दरकार तो एटा 10 हला एटा 2 हला तो d1 has to be 2 this has to be 10 ताले ओवरऑल एवरेज टा कहां पाकू पड़ेबो या पाकू पड़ेबो कि नहीं अरे दी यूनिट माने या पाकू पड़े आसीबो ना हला काहे की बिकॉज़ एटी वेट टा अधिका एटी 10 केजी एटी 2 केजी तो एवरेज ता पाकू टाणी ही जिवो it has the last concept of allegation ATM allegation sarla now you have to practice a lot of examples allegation all the concepts I have discussed each and every aspect discuss kara hai all the concepts are discussed now you have to practice a lot of examples and you will master the topic ठीक है अभी क्या हम बचेला mixture टाइम करिया after doing percentages fine okay thank you so much and please give your valuable comments यदि भल लगे टॉपिक ताले